शनेश्वराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे शनि की बदली चाल से, शनि की वक्री चाल से आपकी राशियों के ऊपर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 29 जून 2024। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। आज बोहरा अष्टमी मनाई जाएगी। साथ ही आज संपूर्ण दिन और रात्रि पंचक विद्यमान रहेंगे। आज रवि योग एवं राजयोग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:03 से पूर्वाह्न 10:47 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:20 से प्रातःकाल 9:03 तक शुभ का चौगड़िया विद्यमान रहेगा। दोपहर 12:30 से दोपहर 2:14 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त विद्यमान रहेगा। दोपहर 3:58 से सायकाल 5:41 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त विद्यमान रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:58 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इस शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज शनि की बदली चाल के बारे में। तो दोस्तों, शनिदेव आज शनिवार दिनांक 29 जून 2024 को रात्रि 12:36 पर अपनी ही राशि कुंभ राशि में अगले 6 महीने अर्थात 139 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं, अर्थात उल्टी चाल चलने जा रहे हैं। शनि की बदली चाल से, शनि की वक्री चाल से, शनि की उल्टी चाल के कारण इसका प्रभाव हम सभी जातकों पर पड़ेगा। कुछ राशियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, शनि की बदलने वाली है चाल। आप में से किन पर टूटेगा दुखों का पहाड़? कौन बनेंगे रोडपति तो कौन बनेंगे करोड़पति? आइए विस्तार से जानते हैं शनि के कुंभ राशि में वक्री होने का, शनि के कुंभ राशि में उल्टी चाल चलने का, बदली हुई चाल से चलने का आप सभी की राशियों पर पड़ने वाला ज्योतिषीय शुभ अशुभ प्रभाव। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दिया जाता है।
चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि से, मेष राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि से शनिदेव एकादश भाव में चलेंगे उल्टी चाल, वक्री चाल। आपकी राशि से शनिदेव एकादश भाव में चलेंगे उल्टी चाल, तो क्या होगा? नए कार्य, नए व्यापार की हो सकती है शुरुआत, लेकिन कभी लाभ कभी हानि का करना पड़ सकता है सामना। उपाय, काले कुत्ते को सरसों के तेल की चुपड़ी रोटी खिलाइएगा, विशेष तौर पर शनिवार के दिन। निश्चित तौर पर शनि की बदली चाल के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि से शनिदेव दसम भाव में चलेंगे वक्री चाल, उल्टी चाल। आपकी राशि से शनिदेव दसम भाव में चलेंगे उल्टी चाल, वक्री चाल, तो क्या होगा महाराज? शनि की उल्टी चाल से, शनि की वक्री चाल से आपके वर्किंग सेक्टर में आ सकता है उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस। और क्या महाराज? महत्वपूर्ण निर्णयों के प्रति, इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेकर रहना होगा आपको सावधान। उपाय, सरसों का तेल लीजिएगा कांसे की कटोरी में, उसमें अपनी परछाई देखिएगा, फिर उस तेल को शनि मंदिर में जाकर अर्पण कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर शनि जनित दोषों से मुक्ति मिलेगी, शनि की बदली चाल के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव आपकी राशि से नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान में चलेंगे उल्टी चाल, वक्री चाल। आपकी राशि से शनिदेव नवम भाव अर्थात लक हाउस में चलेंगे उल्टी चाल, तो क्या होगा महाराज? भाग्य पर डिपेंडेंसी कम, भाग्य पर निर्भरता कम और मेहनत पर, हार्ड वर्क पर डिपेंडेंसी ज्यादा रखनी होगी। लक फैक्टर का सपोर्ट नहीं मिलेगा। लक फैक्टर इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक, सर्प जैसे चलेगा। वन डे यू फील हैप्पी, वन डे यू फील बैड। शनि की बदली चाल से, शनि की वक्री चाल से, आपकी मेहनत से आपके जीवन में आएगा एक अच्छा समय। उपाय, लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा उंगली में धारण कीजिएगा। निश्चित तौर पर शनि जनित दोषों से, शनि की बदली चाल से, शनि की वक्री चाल से, अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरस्वती जी बीकानेर से, पूछिए सरस्वती जी क्या प्रश्न है? प्रश्न पूछे। हरिदत्त जी सुजानगढ़ से जुड़े हुए हैं। हरिदत्त जी आप पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? अपने पोते का है, जन्म डेट 4/8/1999। 4/8/1999। हाँ, समय 11:57 AM बुधवार। 11:51। हाँ 11:57। संबंध नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, देखिए जगह देख लिया, संबंध आते ही वापस इनकार हो जाता है। हाँ, दो चीजें हैं। आपने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ बताई हरिदत्त जी, 4 अगस्त 1999 सुबह 11:51 सुजानगढ़ का ही जन्म होगा इस बच्ची का। इसकी जन्म कुंडली के अंदर एक तो इसका जन्म अश्वनी नक्षत्र में हुआ है। अश्वनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27वें दिन मूल शांति होती है। आशा है कि आपने योग्य आचार्य के निर्देशन में इस बच्ची की अश्वनी नामक गणमूल की विधिवत पूजन अर्चन करा दी होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में अश्वनी नामक गणमूल नक्षत्र की शांति करा दीजिएगा। दूसरा, इस बच्ची की जन्म कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। पितृदोष का अर्थ यह है कि इसके परिवार में पिता, दादा, परदादा 3 पीढ़ियों में यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई है, कोई छोटा बच्चा हो के खत्म हुआ हो, घर की महिलाओं को गर्भपात हुआ हो, अबॉर्शन हुआ हो, तो इस बच्ची पे पितृदोष आया है। घर में रसोई में पानी का मटका जहाँ भर के रखते हैं, वहाँ पितरों के नाम का प्रतिदिन प्रातःकाल देशी घी का दीपक लगाएं। घर में अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, मांगलिक कार्यों में वृद्धि की कामना करें और एक बार उज्जैन जाकर विधिवत
रूप से लड़की के पिता को पितृदोष की शांति करानी चाहिए। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर इसके दाम्पत्य भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, शनि, चंद्र और गुरु। शनि चंद्र जब साथ होता है तो विष योग बनता है, चंद्र गुरु जब साथ होता है तो गज केसरी योग बनता है। शनि इसकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में विवाह के घर में नीच राशि का है। नीच शब्द ही खराब है, नीच मतलब खराब आदमी। तो शनिदेव नीच राशि के होके बैठे हैं। अभी सावन के महीने में इस बच्ची के नाम से रुद्राभिषेक कराइएगा। काले और नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल बंद करवा दीजिए। काला और नीला रंग इसको बिल्कुल सूट नहीं करता है। 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में धारण करें। शनिवार का फास्ट करें, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। हमें जहाँ तक इसके विवाह का योग जो हमें लगता है, चूंकि अब सूर्य की महादशा बुध का अंतर इसका प्रारंभ हो चुका है, एक अच्छा समय प्रारंभ हुआ है अभी 3 मई 2024 से। तो इस वर्ष के अंत तक में इसके विवाह के पूरे संबंध तय होने के योग बन रहे हैं और इसका विवाह होगा जनवरी 2025 से मार्च 2025 के मध्य में। अगले वर्ष की शुरुआत में विवाह होगा, संबंध अक्टूबर के बाद तय हो जाएगा। संबंध तय करते समय योग्य आचार्य से कुंडली मिलान अवश्य करें, क्योंकि इसकी कुंडली में पति सुख में कमी आती है। मांगलिक है तो विवाह से पहले मंगल शांति अवश्य करवा लीजिएगा। महेश 12 से जुड़े हैं, आपका प्रश्न बताइए महेश जी। प्रश्न बताइए। गुरुजी, पूछना था कि मेरा दक्षिण मुखी मकान है और गौमुखी है। दक्षिण मुखी मकान है और गौमुखी है। गौमुखी है, अच्छा जी। तो उसका हमें गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं, तो हम कब करवाएं? क्या देव मतलब जब सो जाते हैं तब करवा सकते हैं? उसका नाम किसके नाम पर रखें? देखो बेटा, एक तो गौमुखी तो फिर भी ठीक है, लेकिन दक्षिण मुखी मकान वैसे शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन अब शंका नहीं करें, अब चूंकि दक्षिण मुखी मकान वास्तुशास्त्र ये कहता है कि दक्षिण दिशा में एक कील के बराबर भी सुराख नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के नियम ये कहते हैं। दक्षिण मतलब काल की दिशा, यम की दिशा है, हर्डल्स की दिशा है, मंगल की दिशा है। तो दक्षिण दिशा में अगर मुख्य द्वार हो तो निश्चित तौर पर उस घर में नाना प्रकार की तकलीफें आती, कष्ट आती, हर्डल्स आती हैं। अब क्या करें? तो दक्षिण दिशा के दोष को दूर करने के लिए आपको मुख्य द्वार के ऊपर एक पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी है। वैसे तो अभी ज़्यादा मुहूर्त नहीं मिलेंगे, अभी भरला नवमी का अबूझ मुहूर्त मिलेगा, देवशनि एकादशी का अबूझ मुहूर्त मिलेगा। भरला नवमी जो 15 तारीख की भरला नवमी आएगी, 15 जुलाई की, 17 जुलाई की देवशनि एकादशी है, या फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी पे, नहीं तो फिर दीपावली से पहले आपको धनतेरस के ऊपर अगर उसका मुहूर्त करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उससे पहले योग्य आचार्य के निर्देशन पे वहाँ पर विद्वान पंडित बैठाकर आपको विष्णु सहस्रनाम के पाठ करवाने हैं। गौमूत्र गंगाजल का नियमित रूप से छिड़काव करना है। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी है। इन शुभ मुहूर्त के अंदर यदि आप गृह प्रवेश करते हैं तो निश्चित तौर पे लाभ आपको प्राप्त होगा। और जब भी आप गृह प्रवेश करें तो उससे पहले विष्णु सहस्रनाम के पाठ अवश्य करा लीजिएगा, जिससे वहाँ जैसे किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो वास्तु दोष दूर हो सके। चलिए, हम आज बात कर रहे हैं कि शनि की बदली चाल से आपकी राशि के ऊपर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। 3 राशियों की बात करी, अगली 3 राशियों की बात करता हूं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि से शनिदेव अष्टम भाव के अंदर बदलेंगे अपनी चाल, चलेंगे उल्टी चाल, वक्री चाल 8th हाउस के अंदर। तो क्या होगा महाराज? अचानक कोई पुराना रोग कर सकता है हैरान परेशान, आकस्मिक दुर्घटना के, रोड एक्सीडेंट के हो सकते हैं आप शिकार। उपाय, शनिवार के दिन काले गुलाब जामुन का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा। निश्चित तौर पर शनि की बदली चाल से, शनि की वक्री चाल से, शनि की उल्टी चाल के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि से शनिदेव सप्तम भाव 7th हाउस के अंदर चलेंगे उल्टी चाल। आपकी राशि से 7th हाउस के अंदर शनिदेव चलेंगे वक्री चाल, उल्टी चाल, बदलेंगे अपनी चाल। तो क्या होगा महाराज? आपकी मैरिड लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में हो सकता है उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन। पेट से संबंधित रोग कर सकते हैं हैरान परेशान। रोजी रोजगार के क्षेत्र में
रहना होगा सावधान। उपाय, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दिया शनिवार के दिन जरूर जलाइएगा। शनि की बदली चाल से, शनि की वक्री चाल से, शनि की उल्टी चाल के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि से शनिदेव षष्ठम भाव में चलेंगे उल्टी चाल, छठे भाव में चलेंगे वक्री चाल, उल्टी चाल। तो क्या होगा महाराज? गुप्त शत्रु, पीठ पीछे वार करने वाले अपनों से रहना होगा आपको सावधान। और क्या महाराज? कोर्ट कचहरी के मामलातों से, किसी भी तरह के डिस्प्यूट से रहना होगा कोसों दूर। उपाय, शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पर शनि की बदली चाल के, शनि की वक्री चाल के, शनि की उल्टी चाल के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। बात कर रहे हैं आज मध्य रात्रि में शनि की चाल बदलने वाली है। तो शनि की बदली हुई चाल से, शनि की वक्री चाल से, शनि की उल्टी चाल से आपकी राशियों पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में 6 राशियों की बात करिए। अगली 6 राशियों की बात करता हूं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि से शनिदेव पंचम भाव में चलेंगे उल्टी चाल, वक्री चाल, 5th हाउस के अंदर। क्या होगा? हमारे जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, विद्यार्थी जो दर्शक है, उनका नहीं लगेगा पढ़ने में मन। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा, मन लगाकर पढ़ना होगा, हार्डवर्क करनी होगी। और संतान से संबंधित समस्याएं कर सकती हैं आपको हैरान परेशान। उपाय, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। शनि जनित दोषों से, शनि की वक्री चाल से, शनि की उल्टी चाल के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चलेंगे, चौथे हाउस के अंदर, 4th हाउस के अंदर चलेंगे उल्टी चाल, वक्री चाल। क्या होगा महाराज? शनि की वक्री चाल से, शनि की उल्टी चाल से जमीन या संपत्ति से संबंधित कार्य में मिल सकती है आपको मनचाही सफलता। लेकिन माता के स्वास्थ्य का रखना होगा आपको विशेष ध्यान। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर मदर हेल्थ सेक्टर। उपाय, शनिवार को महादेव का तेल से, तिल्ली के तेल से अभिषेक कीजिएगा। शनि जनित दोषों से, शनि की बदली चाल से, शनि की वक्री चाल से, शनि की उल्टी चाल के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि से शनिदेव तृतीय भाव में 3rd हाउस के अंदर चलेंगे उल्टी चाल, वक्री चाल। तो क्या होगा? करनी होगी जी तोड़ मेहनत, हार्डवर्क करना होगा। आपकी मेहनत ही आपको नेम फेम प्रदान करेगी। कभी तो मेहनत करेंगे, कभी बिल्कुल छोड़ देंगे। भाई बहनों के संबंध में आ सकता है कभी खुशी, कभी गम। उपाय, शनिवार को आलू बैंगन की सब्जी बनाइएगा और पूड़ी बनाइएगा तेल में, और दरिद्र नारायण को, शनि भगवान के मंदिर में बाहर बैठे दरिद्र नारायण को भोजन करवा दीजिएगा। मिलेगी शनि जनित दोषों से मुक्ति, शनि की ढैया से मुक्ति, शनि की बदली चाल, वक्री चाल के अशुभ प्रभाव से मुक्ति। एक कॉलर है हमारे साथ, देवयानी जी है देवगढ़ से। प्रश्न पूछिए देवयानी जी। प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मेरा बेटा मेहताब सिंह है। उसकी जन्म तारीख है 9/9/1999। 9/9/1999। समय सुबह 7:55। प्रश्न क्या है? समस्या ये है ना, मेरे बेटे की अभी तक सगाई और शादी के लिए पूछना है। देखिए, जहां तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो इस बच्चे का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र कहलाता है। पैदा होते ही 27वें दिन मघा नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति होती है।
अपने माता पिता से पूछिएगा, या आप अगर माता पिता हैं तो आपने इस बच्चे का यदि गणमूल नक्षत्र विधि विधान पूर्वक शांत कराया तो अच्छी बात है, यदि नहीं करवाया है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में आप इसका गणमूल नक्षत्र की शांति करवाइए। इसके विवाह का योग अगले वर्ष बनेगा, 2025 के अंदर इसका विवाह का योग बनेगा। इसकी जन्म कुंडली में शनि नीच राशि का है। जब भी विवाह करें योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह करें। काले नीले रंग के कपड़ों से इसको हमेशा दूर रखें। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। शनिवार का व्रत करें। शनिवार को हनुमान जी की सेवा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करें। अगले वर्ष जुलाई के आसपास में, मई से जुलाई के आसपास में इसका विवाह का योग बनेगा। बाकी सब अच्छा है, उत्तम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी 3 राशियों की जल्दी से बात कर लेते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव आपकी राशि से सेकंड हाउस में, दूसरे भाव में, द्वितीय भाव के अंदर चलेंगे वक्री चाल, उल्टी चाल। तो शनि की उल्टी चाल से, वक्री चाल से आपको फाइनेंशियल मैटर्स में रहना होगा विशेष रूप से सावधान। आपका बैंक बैलेंस घटता बढ़ता दिखाई देगा। पॉकेट हल्की होती हुई कभी भरती हुई दिखाई देगी। पैसा आता जाता दिखाई देगा। उपाय, शनिवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव आपकी ही राशि यानी आपके लग्न भाव में चलेंगे वक्री चाल, उल्टी चाल। शनि की वक्री चाल का सबसे ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर ही होने वाला है। तो क्या होगा महाराज? शनि की उल्टी चाल कर सकती है आपको मानसिक रूप से हैरान, परेशान, उत्तेजना, क्रोध की अधिकता हो सकती है। जल्दबाजी में किए गए निर्णय दे सकते हैं आपको भारी नुकसान। तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजंस। उपाय, शनिवार का व्रत रखिएगा। शनि मंदिर में शनिवार को तेल अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पर शनि की वक्री चाल के, शनि की बदली चाल के, उल्टी चाल के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव आपकी राशि से द्वादश भाव में चलेंगे उल्टी चाल, वक्री चाल। तो क्या होगा महाराज? जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, पैसों का लेन देन, जमानत, गारंटी, इन सभी कामों से रहना होगा कोसों दूर। तो कुछ अच्छा भी बताए महाराज। बन सकते हैं विदेश यात्रा के योग, विदेश में भ्रमण के योग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आपको मिल सकता है लाभ। उपाय क्या रहेगा? शनिवार को काली उड़द दाल का दान कुष्ठ आश्रम में कीजिएगा। निश्चित तौर पर शनि जनित दोषों से, शनि की उल्टी चाल के, शनि के वक्री चाल के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। आइए जान लेते हैं, शनि, चूंकि बात शनिदेव की हो रही है, शनिवार का ही दिन है, तो एक शनि का मंत्र मैं आपको बता देता हूं। ओम वज्र देहाय नमः, ओम वज्र देहाय नमः, ओम वज्र देहाय नमः, ओम वज्र देहाय नमः। लाभ क्या है? तेल का दीपक जलाकर इस दिव्य मंत्र का जाप करें, मिलेंगे शनि जनित दोषों से मुक्ति, शनि की ढैया, शनि के अशुभ परिणामों से आपको परमानेंट मुक्ति। दोस्तों, शनिदेव की शांति के लिए शनिवार को किए जाने वाले कुछ विशेष गुड लक टिप्स मैं आपको बता देता हूं। लिख लीजिए, समझ लीजिए। शनिवार को काली उड़द दाल मिट्टी की हांडी में पकाकर उसका सेवन कीजिएगा। शनिवार को काले गुलाब जामुन शनि मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण में बांटिएगा। शनिवार को बाजरे के लड्डू बनाकर काली रंग की गौ माता को खिलाइएगा। शनिवार को शनि मंदिर में तेल जरूर अर्पण कीजिएगा। शनिवार को घर में संध्या समय के पश्चात चारों कोने में तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। शनिवार को घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पिसी हुई काली हल्दी का छिड़काव कीजिएगा। शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का
पाठ कीजिएगा। इन छोटे छोटे सरल उपायों से शनि जनित दोषों से मुक्ति मिलेगी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।